मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम, आप अली मुर्तजा की गोद मुबारक में हुजूर अलैहि सलाम ने अपना सर मुबारक रखा हुआ और हुजूर के चश्माने मुकद्दसा बंद है और आलमे ख्वाबे रहमत पे लाखों सलाम। तो हुजूर अब उस आलम को नवाज रहे थे, आलमे ख्वाब को नवाज रहे थे। तो सूरज ढल रहा था। अब जब नमाज़े असर का वक्त गुजरता जा रहा था तो हुजूर मौला अली को किसने बताया कि जब हुजूर तुम्हारे पास हो और नींद मुबारक में हो, ये कैफियत मुबारक हो, तो फिर हुजूर को अर्ज नहीं करनी कि हुजूर मैं जरा नमाज पढ़ाऊं। हुजूर नमाज का वक्त गुजरता जा रहा है, हुजूर जरा मतलब ये क्या चीज है? खामोश रहे, वक्त गुजरता गया और मौला अली की नमाज गुजर रही थी, हमारी आपकी नहीं। हमारी नमाजें क्या नमाजें हैं? हम तो करते हैं नकल सलात, नमाज की नकल, वो भी नाकिस। असल नमाजें तो हुजूर की या सहाबा की नमाजें हैं ना। अब मौला अली की नमाज गुजर रही है, जो फरमाते हैं कि मैं तब तक सजदे से सर नहीं उठाता जब तक अपने परवरदिगार को ना देख लूं, उसका जलवा ना देख लूं। अब वो नमाज गुजर रही है और मौला अली अपने जिस्म को जर्रा बराबर भी हरकत में नहीं लाना चाहते कि मेरी किसी अमल की वजह से, मेरे जिस्म की हरकत की वजह से हुजूर की नींद में कोई खलल ना आ जाए, डिस्टर्बेंस ना हो जाए। वहीं पे साकित है। इसे कहते हैं बंदगी, कि खुद समझना कि इस वक्त क्या चीज जरूरी है। अब ये कुरान में तो नहीं लिखा हुआ, ना ही हुजूर ने फरमाया कि जब मैं किसी की गोद में मेरा सर हो तो जनाब वो बंदा हिले ना, खान नमाज का वक्त गुजरता हो। हुजूर ने तो नहीं फरमाया। तो ये जो अल्लाह ताला ने सिफ्त अता फरमाई है, इसे बंदगी कहते हैं। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। और इसी तरह बंदगी का एक बड़ा अजीम मजहर था हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का। आपकी सारी जिंदगी, अगरचे इन लोगों की सारी जिंदगी बंदगी में गुजरी, और जिंदगी जो है ना असल इंसान की, वो है ही बंदगी के लिए। वो मौलाना रूम क्या फरमाते हैं कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। सबसे बड़ी सिर्फ बंदगी है। कार में सांप ने सिद्दीक़ अकबर के कदम मुबारक में 70-72 डंग मारे, और उस वक्त भी यही मरहला था कि हुजूर का सरे अनवर सिद्दीक़ अकबर की गोदे मुबारक में था, कमर की गोद में था आफताब रात भर। वो दौलते हबीब रब लिए था गारे सौर में, थे महवे ख्वाब आका लबसिए था गारे सौर में। ज़ियारते नबी के खुम पिए था गारे सौर में, कमर की गोद में छुपा था आफताब रात भर। जहां जहां हुजूर हैं वहीं वहीं वो खुश नजर, है मुस्तफा का हम सफर अबू बकर। अच्छा, मरहला उस वक्त भी यही चल रहा था। अब सिद्दीक़ अकबर को किसने कहा था, या हुजूर ने कहा हो कि अबू बकर जब मैं आराम करूं तो फिर कोई भी परेशानी हो तो मुझे हिलाना नहीं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। उस वक्त नहीं हुक्म दिया, लेकिन इस बात को समझना और उसके मुताबिक चलना, खुद चलना, इसे कहते हैं बंदगी। सिद्दीक बल के गार में जाऊं उस पे दे चुके। अब देखिए, अच्छा किस बात पर कि वो हुजूर की, अब ये देखें कोई ऐसा मरहला हो, मिसाल कि भाई अब एक बंदा नमाज पढ़ सकता है, कोई ऐसा माहौल हो जाए कि भाई शायद सिक्योरिटी रिस्क इतना बढ़ गया हो, तो चलो यार एक पढ़ ले, दूसरा उतनी देर हिफाजत कर ले, कोई जान का खदशा है। ये बातें बहुत परे की हैं, दूर की बातें हैं। एक इंसान आराम कर रहा है, जिसे हम सादा जबान में कहते हैं कि सो रहा है,
हम ये कहते हैं ना कि यार अब देखो सिद्दीक अकबर की नजर में क्या मकाम और क्या उनकी कैफियत होगी कि वो अपनी जान से ज्यादा हुजूर की नींद को तरजीह दे रहे हैं, अपनी जान से ज्यादा हुजूर की जान को नहीं। यहां जान और दूसरी जान की बात नहीं हो रही कि किसकी जान ज्यादा अजीज है, नहीं, सोने की बात हो रही है, नींद की। आम अल्फाज में इसलिए समझा रहा हूं ताकि हमें समझ आ जाए बात कि एक इंसान आराम कर रहा है, सो रहा है, और दूसरे की नजर में उसकी इतनी अहमियत, इतनी हैसियत कि अपनी जान की परवाह नहीं करता। यह है बंदगी। तो वो तो फिर यार इमामुल मुत्तकीन और अमीरुल मोमिनीन और इमामुल आशिकीन है। लेकिन वो बाद में हुजूर की इनायत अलग है कि तूने उनको जान और उनको फेर दी नमाज। मौला अली ने नमाज वारी, सिद्दीक अकबर ने जान वारी नींद पर, तो हुजूर ने अपनी नींद पर कुर्बान होने वाली जान और अपनी नींद पर कुर्बान होने वाली नमाज दोनों वापस लौटा दी। और जानते हैं कि जब हुजूर मौला अली को देखा कि अच्छा इस तुम्हारी असर की नमाज गुजर गई, तो हुजूर ने हाथ उठाए और कहा, अर्ज किया अल्लाह करीम, मौला सूरज को तो वापस पलटा, अली ने नमाज असर अदा करनी है। अब बताएं शरीयत में कज़ा भी मौजूद है कि नहीं? कज़ा भी अदा हो सकती है, लेकिन नहीं। क्यों? मेरी नींद पे कुर्बान की। हुजूर का देखे मयार और इनायत का लेवल देखे कि भाई चलो कज़ा की तो गुंजाइश है, और की भी मेरी वजह से कुर्बान, कोई बात नहीं भाई, तुम ना भी पढ़ो तो कोई बात नहीं, ये भी बात नहीं। और ये भी नहीं फरमाया कि चलो तुम कज़ाई पढ़ लो तुम्हारी अदा हो जाएगी, ये भी नहीं फरमाया। वो अदा इतनी पसंद आई, अदा इतनी पसंद आई कि अब नमाज कज़ा नहीं होगी, अदा ही होगी। उस अदा के बदले नमाज अदा हो रही है। सूरज को कहा वापस आ, वापस पलट, इस वजह से कि अली ने नमाज पढ़नी है। और हुजूर ने जुमला क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह करीम, ए मौला, अली तो तेरी और तेरे रसूल की फरमाबरदारी में था, ये पहले से तेरी अतात में था। यार बात सोचो, अब अल्लाह ने तो नहीं कहा था कि अली हिलना ना, कोई बात नहीं, गुजरने दो नमाज, ना रसूल ने कहा। जब दोनों ने नहीं फरमाया तो हुजूर फिर क्यों फरमाते हैं कि ए अल्लाह, अली तो तेरी अतात में था, तो उसकी नमाज गुजर गई। तो मौला अब सूरज वापस आए और अली की नमाज अदा हो, तो फिर अदा करवाई, कज़ा नहीं होने दी। मोहब्बत में जो कज़ा होती है ना, वो कज़ा होती नहीं, वही तो अदा होती है। ये मोहब्बत का अमल था ना, ये तो एक इश्क का अमल था। तो हुजूर ने फिर उनको वो नमाज अपने टाइम पे ही पढ़वाई और सिद्दीक अकबर को जान अता फरमाई वापस। हाँ, तूने उनको जान, उनको फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। और फिर अब इन दोनों बातों से क्या बात हमें पता चलती है? बात ये पता चलती है कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। जान बचाना फर्ज है कि नहीं? फर्ज है। और नमाज पढ़ना भी फर्ज है कि नहीं? फर्ज है। दोनों फर्ज चीजें हैं, लेकिन दोनों फराइज अब पीछे रह गए। साबित हुआ कि जुमला तमाम फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है, उस ताजवर की है। तो इस चीज को कहते हैं बंदगी। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को जो सबसे बड़ी सिफत अता फरमाई है ना, वो सिफत बंदगी है, जिसे अरबी में अब्द कहते हैं, अब्दियत। और जो इसमें जितना अजीम होगा
वो अल्लाह के उतना करीब होगा, वो अल्लाह का उतना अजीम बंदा होगा जिसमें सिफते बंदगी होगी, और जिसमें ये सिफत आ गई उसमें तमाम सिफात आ जाती है, क्योंकि बुनियादी हैसियत यही सिफत रखती है।